तो देख लिया आप लोगों ने, जैसा कि कभी कभी ये जो डाउनलोड है वो कितना गड़बड़ कर देता है। पहले हम जब डाउनलोड कर रहे थे तब देखा था आपने कितनी जल्दी जल्दी सब कुछ डाउनलोड हो रहा था, और आज उतनी जल्दी डाउनलोड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो अ, कुछ इनका जो नेटवर्क है, देखिए जैसे इसमें क्या होता है ना, ये प्रॉब्लम बार बार वही आती है। हम पुराने सर्वर पे जा रहे हैं, हम पुराना वर्जन डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो है ये 14.04, देखिए इतनी सारी वैरायटी होती है इसमें। हमने ये सारे थे, इनमें से हम 14.04 डाउनलोड कर रहे हैं। अब ये वाला सब लोग तो डाउनलोड करते नहीं, बहुत कम लोग करते हैं होंगे, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करते ना। देखिए इसके लिए एक्सटेंडेड सिक्योरिटी मेंटेनेंस बोला है इसने। इसका मतलब है अगर इस वाले सर्वर पे कोई प्रॉब्लम आई तो आपको कंपनी जो है जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है वो सपोर्ट करने के एक्स्ट्रा पैसे मांगेगी। तो इसलिए ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं। तो ये जो है सॉफ्टवेयर कहीं इन्होंने ऐसी जगह रखा है जिसका नेटवर्क उतना तेज़ नहीं है, इसलिए हमारा जो देखो ना ये कितनी देर से चल रहा है, चलते जा रहा है। ठीक है, तो हम एक तब तक दूसरा काम करते हैं। क्या करते हैं कि यहाँ पर एक नई मशीन बनाते हैं। मैंने एक जगह मैंने तब तक ढूंढ लिया इतनी देर में कि मेरे पास पुराना कभी का वर्जन डाउनलोड करके रखा हुआ है इसका, तो वहाँ से मैं ले आया हूँ। चलो हम इसी, जैसे ये अभी आपने देखा ये 14.046 है, और मेरे पास जो पड़ा हुआ है वो है, देखिए एक मिनट, वो कौन सा है, ये है, हाँ देखिए ये है, ये वाला, ये है 14.045 है ये। तो ये 5 है और ये 6 है, थोड़ा अंतर है दोनों में। और ये लेकिन काफ़ी पुराना है देखिए, और ये 633 मेगाबाइट का है, और जो ये हम डाउनलोड कर रहे हैं ये होने वाला है 632 मेगाबाइट का। तो लगभग एक जैसा ही है। तो हम चाहे ये वाला यूज़ करें चाहे ये वाला यूज़ करें, हमारे सीखने के हिसाब से दोनों कोई बहुत अंतर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वो डाउनलोड हो रहा है पीछे बैकग्राउंड में, देखिए चल रहा है यहाँ पर, ये यहाँ तक पहुँचा है अभी। ये देख रहे हैं ना, ये जो सर्कल है पूरा नहीं हुआ है। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं और हम एक नई मशीन बनाते हैं। इसको बोलते हैं, अब इसको क्या बोलेंगे, उबंटू 14.0406 नहीं 5, ठीक है। तो ये 14.0405, ये मैंने इसका वर्ज़न का नाम डाल के कर रहा हूँ ताकि हम कभी बाद में वापस अगर देखें इसको कुछ मिलाने आए तो हमें सोचना नहीं पड़े कि किस वाले वर्ज़न में क्या था। तो अब मैं क्या करता हूँ कि फिर से वही प्रक्रिया करता हूँ, 14.05 लाइन 64 बिट। अब इसमें 34 और 64 बिट दोनों हो सकते हैं। ये मेरी समझ से होगा 10 एक साल पुराना वर्ज़न होगा ये। तो अब हम क्या करते हैं कि हम ट्राई मारते हैं। अब इसके बाद इसके लिए हम 1024 MB रैम ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, बल्कि 512 भी दे के देख सकते हैं, पर चलो 1024 यानी कि 1 गिग दे देते हैं। और नेक्स्ट में डिस्क फिर से अब इसके लिए डिस्क भी 10 ही देंगे। देखिए डेस्कटॉप के लिए हमने दी थी 20 गीगाबाइट, क्योंकि उसकी खुद की इमेज जो थी वो 4 गीगाबाइट की थी। इसकी इमेज है 635-33 मेगाबाइट की। तो अगर हम 10 गीगाबाइट स्पेस देते हैं तो ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए रहता हमको जनरली। तो हम 10 गीगाबाइट स्पेस दे देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बाकी चीज़ें वैसे ही रखी हमने, डायनामिकली एलोकेटेड ये सब कुछ। और यहाँ पर आकर 10 गीगाबाइट है ना, ये देखिए ये, और फिर क्रिएट करते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिखेगा अभी, लेकिन पिछली बार की तरह हमें फिर से क्या करना पड़ेगा कि स्टोरेज में जाके इसमें सेटिंग्स में जाके स्टोरेज में जाएंगे, और ये हमारी डिस्क है जिस पे इंस्टॉल करना है, और एम्प्टी वाले में हम यहाँ पर से नई ड्राइव माउंट करेंगे। कौन सी ड्राइव माउंट करेंगे, तो हम वापस इसमें, अब हमारे सामने देखिए खोला इसने, तो हम ये वाला लेंगे 1405 है ना, और असल में हमारा नाम जो है 0405 कर दिया मैंने, वो गड़बड़ा है,
पर कोई बात नहीं, समझने के लिए काफ़ी हमारा। तो ये जो है 1405 ले लेते हैं और यहाँ पर ओके कर देते हैं, है ना। तो अब ये रेडी टू बी माउंटेड है, तैयार है। अब हम स्टार्ट करेंगे जब, तो देखिए क्या होता है। स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए, ये देख रही है स्क्रीन यहाँ पर। ये अभी थोड़ा सा ये काम शुरू हो जाएगा, तो बल्कि हम इसको हम अभी इसको क्लिक करके देख सकते हैं क्या कर रहा है ये। हाँ, ये इसने असल में दूसरी जगह खोलता है। मैंने 2 बार कर दिया चलिए, तो ये खुलने के बाद देखिए, पिछली बार ये कुछ अलग दिख रहा था, अब की बार थोड़ा सा अलग दिख रहा है ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इंग्लिश सेलेक्ट करने वाले हैं, है ना। और हिंदी को, इसमें हिंदी भी है, पहले मैंने कहा था ना किसी में हिंदी भी दिखा था मैंने। तो यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करने वाले हैं और ये कीबोर्ड को बंद कर देते हैं। इंस्टॉल उबंटू सर्वर करने वाले हैं, ये जो सबसे ऊपर वाला है जिस पे सफ़ेद दिख रहा है ये, देखिए ये कैप्चर करेगा। अगर क्लिक करेंगे तो कैप्चर करने की बात कहता है ये ना। अगर हम इसमें जाएंगे तो अब हमको माउस नहीं चलेगा, मतलब कि मुझे नीचे अप एरो डाउन एरो से जाना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको इंस्टॉल उबंटू सर्वर पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए अभी ये, हाँ अभी यहाँ स्क्रीन पे कुछ कर रहा है, धीरे धीरे मैसेज आ रहे हैं। थोड़ी तसल्ली रखनी पड़ेगी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा अपने को। और ये फिर से आया है अभी ये। तो अब मैंने फिर से इंग्लिश लैंग्वेज ली और चलो मान लेते हैं इसको हम इंडिया ले लेते हैं, बढ़िया। और यहाँ पर हम डिटेक्ट कीबोर्ड लेआउट, तो हमें इसमें ये पूछ रहा है कि कीबोर्ड का लेआउट डिटेक्ट करूँ कि नहीं करूँ। तो मैं इसको कहने वाला हूँ कि तुम मत करो, हम, क्योंकि क्या अगर नहीं कहेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट में अमेरिकन कीबोर्ड ले लेता है। हमारे इस काम के लिए अमेरिकन कीबोर्ड से कोई समस्या नहीं है, तो हम इसको नो पे रहने देते हैं। हालांकि यह देख यस दे के आप ट्राई कर सकते हैं, पर उसको खास हमारे मतलब की चीज़ नहीं है, अभी हम वो नहीं सीखना चाह रहे। तो नो कर दिया। और यहाँ पर लैंग्वेजेस देखिए, कंट्री ऑफ ओरिजिन बोल रहा है ये ऊपर, है ना, ये देखिए सामने कंट्री ऑफ ओरिजिन बोल रहा है फॉर कीबोर्ड। तो हम बोलने वाले हैं कि इंग्लिश यूएस, यही ले लेते हैं। और कीबोर्ड लेआउट फिर से इंग्लिश यूएस। और अब इसके बाद ये डिटेक्टिंग हार्डवेयर टू फाइंड CD ROM ड्राइव। अब ये क्या कर रहा है, जो हमने CD ROM ड्राइव माउंट की थी ना, उसको ढूंढने गया ये, और इसने कुछ किया है। तो करने के बाद देखिए, अब ये स्कैनिंग CD ROM बोला इसने, अब ये आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। तो ये स्क्रीन पे अभी कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन हाँ देखिए अब चल रहा है ना काम। तो ये एडिशनल कंपोनेंट्स लेके आ रहा है। तो कंपोनेंट्स लाएगा पहले पूरे, क्या क्या इंस्टॉल करने वाला है, क्या क्या करने वाला है। तो देखिए अगली स्क्रीन जो आएगी वो, उससे हमें और जानकारी मिलेगी, लेकिन अभी ये तैयारी कर रहा है इंस्टॉलेशन करने की। और क्या इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग, उबंटू 14.04। 14.04 क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमने लाइनक्स के वर्ल्ड में, लाइनक्स की दुनिया में क्या काम और कैसे काम किया जाता है उसको हम एक झलक लेना चाहते हैं। जब हम ये पूरी प्रक्रिया, मुझे लगता है 8-10 क्लास लगेंगी कम से कम इसमें, 8-10 क्लास या ज़्यादा भी लग सकती हैं, पर उतने में हम ये सीख जाएंगे कि लाइनक्स के एक टिपिकल साधारण लाइनक्स के सिस्टम पे काम करने वाले आदमी को क्या क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है और क्यों चाहिए होता है। दोनों चीज़ें, उनका कॉम्बिनेशन समझ जाएंगे तो हमारी इसमें जो है ना कंफर्ट लेवल, हमारा जो हमें काम करने का मज़ा आना शुरू होगा। कोई चीज़ नहीं पता होती तो मज़ा नहीं आता, लेकिन जब जैसे जैसे पता चलती जाती है मज़ा आता जाता है। तो अब यहाँ पर मैं डाउन एरो करूँगा, है ना, देखिए डाउन एरो अप एरो, या फिर यहाँ पर टैब अगर बटन दबाऊँगा, टैब बटन, तो ये टैब से भी आगे जाता है। तो मैं कंटिन्यू पे लाऊँगा, फिर एंटर कर दूँगा इसको। अब ये फुल नेम फॉर द यूज़र पूछ रहा है। तो हमने क्या पूछा था, हमारा फुल नेम क्या था, श्याम प्रकाश। और इसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर यूज़र नेम फॉर अकाउंट हम श्याम ही रहने देंगे। फिर से टैब करेंगे, कंटिन्यू पे आएंगे। अब पासवर्ड पूछ रहा है, तो वही हमने जो फंकी सा पासवर्ड बनाया है वही हम
फिर से देते हैं, और कायदे से देखा जाए तो मैं ये सिंपल साधारण पासवर्ड देके काम कर सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं जानबूझ के फंकी पासवर्ड दे रहा हूँ क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या जहाँ पे भी आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना होता है वहाँ पर ऐसे फंकी यानी कि थोड़े से कठिन पासवर्ड दिए जाते हैं। तो ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा होता है कि उस तरीके के पासवर्ड का प्रयोग करना, वैसा काम करना। तो धीरे धीरे आपका धीरे धीरे आपका इन चीज़ों के बारे में भी जो इधर उधर की जानकारी है ना, क्या होता है कि टेक्नोलॉजी तो बहुत जल्दी सीख जाता है इंसान, लेकिन जो इधर उधर की जानकारी है उसमें थोड़ा समय लगता है। तो हम उसको भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कह रहा है एनक्रिप्ट योर होम डायरेक्टरी, वो उस स्थिति के लिए है जैसे कि कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में हो या ओपन सिस्टम हो, या आपका सिस्टम ये सर्वर मान लीजिए DMZ में लगाने वाले थे। DMZ के बारे में कभी बात करेंगे अपन लोग। अगर इसको हम DMZ में लगाने वाले थे तो हम शायद यहाँ पर होम डायरेक्टरी को एनक्रिप्ट करना चाहेंगे, पर हमारे केस में हम तो सीख रहे हैं इसलिए हमारी ज़रूरत नहीं, हम नहीं करेंगे भी। नुकसान क्या है एनक्रिप्ट करने का? एनक्रिप्ट करने का मतलब एनक्रिप्शन के लिए जब डेटा एनक्रिप्ट किया जाता है तो उसमें थोड़ा काम एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट बार बार करना पड़ता है। एनक्रिप्ट मतलब कोड बना के उसको कोई नया नाम दे दो, नया तरीका, नई चीज़ बना दो, और फिर जब उसको पढ़ना हो तो वापस डिक्रिप्ट करो, मतलब कि उस कोड को डिकोड करो और फिर से पढ़ो। तो उसमें मेहनत बढ़ जाती है। इसका मतलब कंप्यूटर की जो ये कंप्यूट पावर है, जो CPU मेमोरी हमारी फिर कम पड़ सकती है। चूँकि हमने बहुत थोड़ा रिसोर्स लिया है इसलिए ज़रूरी है। या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जब कभी ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी सोचना पड़ता है कभी कभी। तो अभी के लिए हम एनक्रिप्ट योर होम डायरेक्टरी को नो कर देंगे और एंटर करके आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि हम तुम्हारी क्या टाइम जोन करेक्ट है? तो हम कहते हैं नहीं, हमें तो इंडिया में जाना है, न्यूयॉर्क में नहीं जाना हमको, है ना। तो हम इसको बोलने वाले हैं नो, और इसमें जाके हम बोलेंगे इसको कोलकाता कहाँ पर है या दिल्ली कहाँ है, कुछ मिलना चाहिए। दिल्ली, कोलकाता, कनाडा, अर्जेंटीना। अच्छा, ये तो अर्जेंटीना तक पहुँच गया, उल्टा जा रहा है। तो हाँ, अमेरिका में नहीं जाना हमको जाना है एशिया में। तो हम एशिया में जाते हैं, अंटार्कटिका पहुँच गया, गाज़ा, एशिया, ये देखिए ये एशिया। अब एशिया में हम पहुँचते हैं दिल्ली, दुबई, ढाका पहुँच गया, काठमांडू पहुँच गया, और कोलकाता, हमारा फेवरेट कोलकाता ये रहा, कोलकाता पहुँच गया। तो अब हमने ये कोलकाता का क्या मतलब है? अब हम क्या कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर के टाइम जोन सेट कर रहे हैं। टाइम जोन मतलब कि कंप्यूटर में जितनी भी फाइलें लिखोगे उसमें टाइम जो है वो इंडिया का आएगा, इंडिया के हिसाब से टाइम चलेगा, दिन या रात जो भी है। अब ये पूछ रहा है, इसमें कई चीज़ें होती हैं, लेकिन हम अभी, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एनक्रिप्टेड वाला हम करने वाले नहीं, मैनुअल हम अभी करेंगे नहीं, क्योंकि राइट नाउ हम अभी नहीं समझाना चाहते आपको। और हमारे पास दो संभावना है, या तो एंटायर डिस्क ले लो सीधा, या फिर एंटायर डिस्क एंड सेटअप LVM ले लो। हम इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। हम अभी के लिए चलो LVM ले लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। और अब इसमें देखिए, तो 10 GB की हार्ड डिस्क दी थी हमने। अब 10 GB की हार्ड डिस्क के बाद यहाँ पर SCSI में SCSI जो ये लिख रहा है ना, SCSI 3, कभी इसके बारे में बात की जाएगी। SCSI जो है डिस्क को कंप्यूटर से अटैच करने का एक इंटरफेस होता है, SCSI बोलते हैं, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम्स इंटरफेस, SCSI, है ना। तो ये SCSI 3 का इंटरफेस यूज़ कर रहा है। ये इंटरफेस की प्रोटोकॉल है। जैसा कि हमने बताया था ना, प्रोटोकॉल में क्या था, प्रोटोकॉल मतलब दो लोग आपस में बातचीत करेंगे तो किस तरीके से उनके क्या नियम होंगे। तो अभी इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट डिस्क पार्टीशन यही कर लेते हैं। एक ही डिस्क दिख रही है इसको। अब आप सोच के देखिए, क्या हमेशा एक ही डिस्क होती है सिस्टम में? ज़्यादा भी तो हो सकती हैं। अब इसके बाद ये पूछ रहा है राइट द चेंजेस टू डिस्क एंड कॉन्फ़िगर LVM। तो अभी के लिए हम राइट द चेंजेस करेंगे, यस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे वो जब डेस्कटॉप स्टार्ट करे तब भी ऐसे ही हुआ था। अब ये कह रहा है कि आपके पास 10 GB डिस्क स्पेस है, ठीक है। ये जो कुछ ये मुझे दिख रहा है
ये पूछ रहा है, कंफर्म कर रहा है। मैं आपको एक बात रेकमेंड करूँगा कि आप अपने समय के हिसाब से, आपके पास समय हो तो एक बार इसको पढ़िएगा पूरा, है ना। हम भी पढ़ेंगे, हम आप साथ में भी समझेंगे किसी टाइम पे बैठ के, लेकिन पहले हम ये जानना चाह रहे हैं काम शुरू होना चाहिए, फिर वापस आके 2-4 बार देखेंगे, ये कई बार प्रैक्टिस करने वाली चीज़ें हैं। तो अभी हम काम शुरू करने के मूड में हैं, इसलिए जल्दी जल्दी आगे जा रहे हैं। अब ये पूछ रहा है राइट द चेंजेस टू डिस्क, बोल रहा है फाइनल पूछ रहा है कि आप लिख दूं, तो हम बोलने वाले हैं हाँ भाई लिख दो। अब ये इंस्टॉलेशन शुरू कर रहा है, कॉपिंग डेटा टू डिस्क। अब देखिए इसमें यहाँ एक मज़ेदार बात है, आप सोच रहे होंगे कि 14.04, उसके बाद 14.04 के कई सारे वर्जन आए, फिर 16 का आया, फिर 18 का आया, फिर 20 का आया, और ये जो इधर लगा है ना यहाँ पे देखिए 22.04, तो इसका मतलब करंट जो चल रहा है वो 22.04 चल रहा है। तो हम इतने पीछे क्यों गए, आपके दिमाग में सवाल आ सकता है। तो हम इतने पीछे इसलिए गए क्योंकि मैं आपको अलग अलग इटरेशंस में, हम इस चीज़ को थोड़ा ठीक से प्रैक्टिस करेंगे, इतने जल्दी नहीं छोड़ के जाने वाले हैं। तो हम इसमें अलग अलग वर्जन को ट्राई करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या फ़र्क होता है। और ये क्यों जानेंगे, क्योंकि अगर ये 2-4-5 बार कर लेंगे, चूँकि आप बार बार नहीं करते, तो आपको ऐसे ही इसका अभ्यास हो पाएगा। अब ये हो जाए पूरा, तब हम फिर मिलते हैं, तब तक